कल हम जब सीपी में बहस कर रहे थे तो हमारे साथ वक्ता थी और भास्कर थे। वक्ता ने पहले कह दिया था कि इस बार तो साड़ी वाली कोई महिला शपथ लेगी। रेखा गुप्ता की करीब करीब ताजपोशी की तैयारी हो गई है। 2029 की तैयारी के लिए महिला उम्मीदवार एक महिला को इसका खिताब दिया जाना चाहिए। और रेखा गुप्ता का नाम भी बहुत चर्चा में बना हुआ है। एक महिला मुख्यमंत्री की बात भी चल रही है, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। रेखा गुप्ता आखिरकार सीएम फेस हो गई। अब कल ताजपोशी होगी और जो न्यूज़ कॉरिडोर्स लगातार कह रहा था, हमने पहले दिखाया आपको कि महिला सीएम होगी। सबसे पहले हमने बताया आपको कि दिल्ली में इस बार पूरी कोशिश यही है कि एक महिला को कमान सौंपी जाए। फिर अभी कुछ घंटे पहले हमने ये बताया कि रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई है। तो लगातार जो हमने कहा वो उस पर मुहर लगती गई। रेखा गुप्ता बेहद शांति से वॉच कर रही थी, एक एक चीज़ देख रही थी। और उसके बाद अभी अभी उनका ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार, विधायक दल का मुझ पर विश्वास जताने के लिए हार्दिक आभार। मैं अपने दायित्व का निर्वहन दिल्ली के विकास हेतु करने को तैयार हूं। रेखा गुप्ता, क्या कहेंगे आप? सर, न्यूज़ कॉरिडोर्स की खबर जो थी उस पर दिल्ली बीजेपी और मोदी जी ने मुहर लगा दी। हम ये बात पिछले 10 दिन से कह रहे थे कि रेखा गुप्ता लिस्ट में सबसे ऊपर है। सूट वर्सेस साड़ी वाली जो लड़ाई का आप जिक्र कर रहे थे उसमें साड़ी जीत गई और सूट भी है, लेकिन डिप्टी सीएम है। रमेश वर्मा को भी जिम्मेदारी दी गई है। रेखा गुप्ता का नाम आना अपने आप में चौंकाता नहीं, क्योंकि 2029 में महिला आरक्षण कार्ड जो बीजेपी को चलना है, रेखा गुप्ता उसकी पहली शुरुआत है। अभी जितने भी राज्यों में बीजेपी की सरकार है, कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री का चलन सुषमा स्वराज के समय से रहा। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जितना हमने 10 दिन में पढ़ा रेखा गुप्ता को, तो आपको क्या लगता है चुनाव के कारण क्या रहा? देखिए, आपको मैं बता दूं कि रेखा गुप्ता को लेकर जो कुछ हमने कहा, एक तो उनकी जो शालीमार बाग से जीत है वो बहुत बड़ी जीत है और उनका संगठन से आरएसएस के साथ लंबा लगाव है। एबीवीपी की राजनीति से वो यहाँ तक का सफ़र की हैं और हम आपको रेखा गुप्ता के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो जो 3 वजह हैं, एक वो भी उसी बनिया वैश्य वर्ग से आती हैं जिससे केजरीवाल थे। तो एक केजरीवाल की काट, आतिशी महिला चेहरा था तो उसकी काट, और तीसरी वजह जो है वो महिलाओं को लेकर जो लगातार बीजेपी ने घोषणाएं की, उसके बाद एक अंडरकरंट बहा और बीजेपी की जीत को मुकम्मल करने में महिला वोटर्स का बड़ा हाथ आप कह सकते हैं। अच्छा, मुझे लग रहा है कि 11 साल में पहली बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री न्यूज़ कॉरिडोर्स ने पहले से बता दिया था कि ये होगा, हो सकता है। देखिए, ये एक आपका राजनीतिक जो हलचल थी और उसमें एक स्पेकुलेशन था और कई बार सच हो जाता है। तो आज तो न्यूज़ कॉरिडोर्स की जो खबर थी वो आप हमारे दर्शक जाकर पीछे भी देख सकते हैं कि महिला सीएम को लेकर हमने रिपोर्ट की थी और उसमें रेखा गुप्ता का नाम था बाकायदा। अब तक जो दिल्ली में महिला सीएम की बात करें तो शीला दीक्षित रहीं, सुषमा स्वराज रहीं, आतिशी रहीं और अब रेखा गुप्ता को लेकर जो है छात्र राजनीति, डीयू और एक जश्न, एक बड़ी बात है। और आप संघ का जो उनके ऊपर मुहर लगी है। कुछ अखबारों में छपा कि संघ का प्रस्ताव बीजेपी ने माना, तो आरएसएस क्या लीडिंग रोल में मुख्यमंत्री तय करने में एक बड़ी भूमिका निभाने लगा है, ऐसा आपको लग रहा है? देखिए, दिल्ली चुनाव में इस बार आरएसएस और उनके कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और रेखा गुप्ता जिस मार्जिन से जीती हैं, 29,000 से ज़्यादा की मार्जिन में, उसमें कहा यह जा रहा है कि पूरी जो वहाँ पर यूनिट थी, आरएसएस की यूनिट थी, वो बहुत सक्रिय थी और कई कार्यकर्ताओं ने मतलब जी जान से मेहनत की। आज हम आपको ये भी बता दें कि रेखा गुप्ता, जब हम बात करते हैं तो रेखा का आज हरियाणा के जुलाना में भी जश्न हो रहा होगा। आज शालीमार बाग में जश्न है और हरियाणा के जुलाना में भी जश्न है, क्योंकि उनका वहाँ से कनेक्शन है। उनके पिता जो हैं, उनका जुलाना से कनेक्शन रहा है। उनके दादा मनीराम
जुलाना में रहते थे। बाद में जब 72-73 में बैंक ऑफ इंडिया में उनके पिता की नौकरी थी, वो दिल्ली आए और फिर रेखा गुप्ता की परवरिश दिल्ली में हुई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुई। और 98 में इनकी स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी के साथ शादी होती है। रेखा गुप्ता के लिए एक बड़ा चैलेंज था। परिवार के साथ साथ उन्होंने राजनीति को इस तरह से अपनाया और महिलाओं के लिए आप जानते हैं कितना संघर्ष रहता है। तो ये जो ताजपोशी की तैयारियां हो रही थी, आप जाकर देख कर आए हैं, कैसी तैयारियां हैं कल की? भव्य दिव्य, हर जगह पानी की फुहारें। दिल्ली की जो भी सियासी गर्माहट थी, कड़वाहट थी, उसको बड़े बड़े पानी के टैंकर अपनी फुहारों से धुल रहे थे। हर जगह मोदी जी, बीजेपी के पोस्टर्स रामलीला के इर्द गिर्द पटे हुए थे। मोदी जी, मैंने जो नोटिस किया, मैंने उसको रिपोर्ट में भी दिया है, मोदी जी के जो पोस्टर लगे हैं, हर पोस्टर में मोदी जी की ड्रेस अलग अलग है। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि कल मोदी जी कौन सी ड्रेस पहनेंगे और क्या संदेश देंगे, मतलब देश को। दिल्ली के रामलीला मैदान से, राम मंदिर से संदेश दे दिया, अब रामलीला मैदान से क्या नया? देखिए, शपथ ग्रहण समारोह में आमतौर पर कोई किसी तरह का भाषण नहीं होता है। केजरीवाल ने परंपरा तोड़ी थी। अब देखिए कि रामलीला मैदान से बीजेपी इस मौके पर क्या करती है। क्या रेखा गुप्ता संबोधन करती हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर करते हैं? मुझे लगता है कि ज़्यादा मौका रेखा गुप्ता को ही मिलने का चांस है अगर संबोधन की बारी आती है तो। हम रेखा गुप्ता के राजनीतिक जीवन के बारे में भी अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि अब रेखा गुप्ता में दिलचस्पी लोगों की बढ़ेगी। जानना चाहेंगे कि आखिर वो उनका पूरा कैरियर कैसा रहा है। 94-95 में वो दिल्ली के दौलत राम कॉलेज के स्टूडेंट विंग की सचिव बनती हैं। फिर 95-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन डूसू की सचिव नियुक्त की जाती हैं। देखिए, वो लगातार डूसू में एक्टिव रहती है राजनीति में। दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन डूसू की अध्यक्ष बन जाती हैं 96-97 में। ये देखिए कि दौलत राम कॉलेज की रेखा गुप्ता, डूसू की सचिव और फिर अध्यक्ष, 3 साल एक कंसिस्टेंसी। आप समझिए कि छात्र जीवन से आप राजनीति में आए, आप 3 साल तक लगातार उसमें सक्रिय रहे, तो आपको क्या लगता है कि छात्र राजनीति से दिल्ली को एक बड़ा चेहरा मिला? बहुत बड़ी बात है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि बीजेपी अभी जितने उनके सेकेंड जनरेशन के नेता थे, उनको आगे लेके आ रही, मतलब वो युवाओं को कैटर करने के लिए, युवाओं को एक साथ लाने के लिए, अपनी पार्टी से जोड़ने के लिए वो इस तरह के चेहरों को अचानक से ला रही है सामने, और इसका इम्पैक्ट भी हो रहा है। आप देखिए, रेखा गुप्ता जो है 1994, आपने बताया कि 1994 में वो सचिव बनी पहली बार। 1994 से 2024-25 लगभग 30 साल के पॉलिटिकल करियर के बाद एक प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना बहुत कम लोगों को नसीब होता है, लेकिन इनको नसीब हुआ है। लेकिन 30 साल का संघर्ष है। और आप आपके पास फिर हम लौटेंगे। हम अपने दर्शकों को बीच बीच में कुछ सूचनाएं भी देते रहें। एक रेखा गुप्ता के बारे में आपको मैं ये भी बता दूं कि ये तीसरी बार है जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा है। 2 बार उनके हिस्से हार आई है, इस बार जीत आई है। और जीत के तुरंत बाद जो सबसे बड़ी खुशखबरी उनके लिए है कि विधायक के तौर पर पहली जीत, सदन में पहली बार एंट्री, और एंट्री भी ऐसी ग्रैंड, धमाकेदार एंट्री। तो ये इस पर क्या कहेंगे आप? शानदार, जानदार, बीजेपी में जान फूंकने वाला। महिला नेता बहुत सारी हैं बीजेपी के पास, महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। उमा भारती के बाद मुझे याद नहीं आता शायद कोई महिला मुख्यमंत्री मिली हो। तो महिला मुख्यमंत्री देना बीजेपी के लिए बहुत ज़रूरी था, और दिल्ली में उन्होंने ये काम किया है। दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का जो वादा था, उससे बड़ा वादा उन्होंने एक निभा दिया है बिना कहे, और दिल्ली की जनता को महिला मुख्यमंत्री देना, क्योंकि महिलाएं संवेदनाओं को ज़्यादा अच्छे से समझती हैं और राजनीति को ज़्यादा अच्छे से टैकल करती हैं। सुषमा इसका बेस्ट एग्जाम्पल। ये आज सुबह से ही रेखा गुप्ता जिस तरह से ट्वीट कर रही थी, जैसा हमने चर्चा में भी कहा था, उन्होंने कहा कि जहां आसमान को जिद है कि हम बिजली गिराएंगे, वहीं हमारी जिद है कि हम आसियां बसाएंगे। तो उन्होंने आसियां बसा लिया है। अब आपको थोड़ा और पीछे ले जाते हैं एक बार। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की दिल्ली की सचिव बनती हैं 2003-2004। उसके बाद भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव बनती हैं 2004, 2006, 2007 में दिल्ली के उत्तरी पीतमपुरा से वार्ड से पार्षद बनती हैं। वहाँ पर भाजपा महिला मोर्चा की राज्य महासचिव बनाई जाती हैं। ये जो देखिए आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग, एक तपाया शख्सियत जब
लगातार जर्नी करता है, लगातार जुड़ा रहता है, ग्रास रूट ये रेखा गुप्ता का सम्मान और रेखा गुप्ता की वो जिम्मेदारी देना एक ग्रास रूट वर्कर का भी सम्मान है। नो डाउट ये सम्मान इससे पहले एमसीडी चुनाव में जब मेयर का चुनाव हो रहा था तो शैली ओबेरॉय के खिलाफ रेखा गुप्ता को ही खड़ा किया गया था। बीजेपी तब से ही इनको चेहरा बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी देने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन वो चुनाव चूंकि एमसीडी में उसमें आपके पार्षद ज़्यादा थे तो वो चुनाव ये कुछ वोटों से हार गई थी, लेकिन वहाँ से रेखा गुप्ता की पहचान और उनका एक चेहरा दिल्ली बीजेपी में एक बड़ा नाम उभर कर सामने आया था, बड़ा चेहरा बन गई वो। देखिए राजनीति में ये महत्वपूर्ण है कि आप लगातार लड़ते रहने का हौसला कहां से लाते हैं। रेखा गुप्ता ने लगातार लड़ने का हौसला जुटाया, हार से उन्होंने हताशा में नहीं डूबी, वो हार से उन्होंने सबक लिया और उसके आगे की तैयारी की। और सबसे बड़ी बात है कि कार्यकर्ता अपने साथ के जो लोग हैं उनका विश्वास बनाए रखा कि नहीं मैं करूंगी, मैं करती रहूंगी। 2007-2009 में महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति जब एमसीडी की बनती है तो उनका अध्यक्ष रेखा गुप्ता। 2009 में दिल्ली में राज्य महिला मोर्चा भाजपा की महासचिव का ओहदा रेखा गुप्ता के पास आता है। 2010 में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बन जाती हैं। अब देखिए ये बड़ी उपलब्धि है। हाँ, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य 2010 में थी। हाँ, तो ये प्रदेश कार्यकारिणी नहीं है। ये वही मैं कह रहा हूं कि 16 साल आप 94 से देखिए, 94 से 16 साल के बाद वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एंट्री ले लेती है। मतलब ये केंद्र की राजनीति से प्रदेश की राजनीति में आई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो होता है वो पूरे देश के लिए जो चीजें बनती हैं वो उसका हिस्सा होता है। अब देखिए ये एक तरफ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, दूसरी तरफ 2012 में फिर उत्तरी पीतमपुरा वार्ड से दूसरी बार पार्षद चुनी जाती है। 2015 में शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं, हार जाती हैं, हार नहीं मानती हैं, हार जाती हैं। 2020 में फिर शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं उसी वंदना सिंह के खिलाफ, हार जाती हैं, हार नहीं मानती हैं। और अब 2025 शालीमार बाग विधानसभा से चुनाव लड़ती हैं। जिनसे हार खाई थी उन्हें ऐसी पटकनी देती हैं कि बहुत वक्त लगेगा उस हार से उबरने में। और अब ताजपोशी की तैयारी, नगाड़े बज रहे हैं, शालीमार बाग में जश्न हो रहा है और जुलाना में भी जश्न हो रहा है। जश्न की ये तस्वीर दिल्ली की जनता भी जश्न मना रही होगी। एक महिला सीएम पाकर मोदी जी ने जो महिला सीएम और प्रवेश वर्मा को भी रखा है साथ में डिप्टी सीएम, तो मतलब किसी की मेहनत को जाया नहीं होने दिया। उन्होंने केजरीवाल को हराया, उनको भी सम्मान दिया है। एक महिला होने के नाते जो सम्मान रेखा गुप्ता को मिलना चाहिए था वो सम्मान भी दिया है। परवेज साहब सिंह जिनका नाम चल रहा था उन्होंने खुद रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, आशीष सूद और विजेंद्र गुप्ता ने समर्थन किया और एक नया महिला चेहरा का जो दिल्ली को महिला सीएम के तौर पर मिला है। बहुत बहुत मुबारक न्यूज़ कॉरिडोर्स की तरफ से रेखा गुप्ता जी को नई जिम्मेदारी के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ कॉरिडोर्स, हम और भी खबरें आपको दिखाते रहेंगे।